डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, चना, जौ, मूंगफली, कोपरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 115 रुपए मजबूत होकर 5,315 रुपए पर हुए चने के सौदे। कोटा मंडी में 5200 रुपए पर बिका चना। अलीराजपुर मंडी में 100 रुपए गिरा कपास का भाव। राजकोट मंडी में आई 75 रुपए की तेजी। साल 2024 में मूंगफली निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार। 2024 में मूंगफली निर्यात 6 लाख मीट्रिक टन के पार। पैदावार 118 लाख टन से ज्यादा अनुमानित। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमोडिटी चने के साथ। चने की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। शनिवार के दिन भी चने की आवक बाकी दिनों के मुकाबले सामान्य रही है। हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो नवंबर महीने की पहली तारीख को कृषि उपज मंडियों में चने का भाव मिला जुला रहा है। चने के हाजिर भाव पर देखिए एमएसपी पर इसकी हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक 1 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते शुक्रवार चना बिका 5,610 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,615 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अक्टूबर को चने का भाव था 5200 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 5,315 रुपए पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी की बात करें तो यहाँ 31 अक्टूबर को चना 5,305 रुपए पर बिका। 1 नवंबर को इसके सौदों में 105 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5200 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चना 5200 रुपए पर बना रहा। बताते चलें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। चने की एमएसपी पर नजर डालें तो चना की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। और हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं चने के बारे में। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आने वाले दिनों में चने का जो भाव है वो कैसा रह सकता है, कैसा बाजार देखने को मिल सकता है? चना की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में चना की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में चना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि आने वाले समय में चने में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, ये अच्छी खबर है किसानों के लिए। तो आपकी सलाह और क्या कुछ खास रहेगी किसानों के लिए? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है मेरे विचार से तैयार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की संभावना है जिससे चना की बाजार भाव में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब अगली कमोडिटी कपास की।
इन दिनों गुजरात के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में कपास की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और शनिवार के दिन मंडियों में कपास के सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। कपास के बाजार भाव और पैदावार पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सफेद सोने के नाम से जाना जाने वाला कपास, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ये फसल किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग चलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक पैदावार में इसका योगदान लगभग 23% है। कपास न सिर्फ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि ये करोड़ों किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। वहीं कपास की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 306,92,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। फिलहाल गुजरात की मंडियों में कपास की आवक बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 31 अक्टूबर को कपास का भाव था 7,250 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,250 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ बीते दिन कपास का भाव था 7,125 रुपए। आज इसके सौदे 75 रुपए चढ़कर 7,200 रुपए पर हुए हैं। वही बात मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की करें तो यहाँ 31 अक्टूबर को कपास 7,000 रुपए पर बिकी है। 1 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,900 रुपए पर आ गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव बने हुए हैं। उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताएं कि आने वाले दिनों में कपास का जो भाव है वो कैसा रह सकता है? की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक कपास के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कमी की आशंका है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जहां तक इस खरीफ सीजन में कपास की बुआई की बात की जाए, इस सीजन में 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की बुआई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू मांग में तेजी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी मजबूती की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कपास की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी अन्य कमोडिटीज पर आपसे चर्चा जारी रहेगी, जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात होगी अब अगली कमोडिटी चुकंदर की। चुकंदर के भाव यहाँ देख लीजिए आप। गुजरात की जो सूरत मंडी है वहां पर चुकंदर का भाव क्या रहा है वो आपको बता देते हैं। 2,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में चुकंदर 4,900 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में चुकंदर के सौदे 2,875 रुपए पर हुए हैं। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा है 1,500 रुपए। और ये भाव जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं और हम आप किसान भाइयों को लगातार मंडी खबर में ये बताते चलते हैं। ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर लॉगिन कीजिए। जितनी भी कमोडिटीज़ आप मंडी खबर में देखते हैं या इसके अलावा अन्य कमोडिटीज़ जो हैं, आप उनके सभी भाव ई-नैम पोर्टल पर जान पाएंगे। क्या फ्लक्चुएशन भावों में चल रही है, अभी फिलहाल भाव क्या दर्ज किए गए हैं, क्या उठापटक है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जौ की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है।
वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से दूरदर्शन किसान में। मंडी खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे हम मूंगफली की। शनिवार के दिन मंडियों में मूंगफली की जो आवक है वो पहले के दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली है। एग मार्केट के मुताबिक मूंगफली के हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को इस तरह रहे हैं हाजिर भाव कि गुजरात की हलवद मंडी में देखें तो मूंगफली का भाव दर्ज किया गया 5500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर बात कर लें तो यहाँ भी 5500 रुपए प्रति क्विंटल पर मूंगफली बिकी है। और सिद्धपुर मंडी में, गुजरात की सिद्धपुर मंडी में मूंगफली के सौदे 4850 रुपए पर हुए हैं। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 3922 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटाल किस्मों की खेती होती है। ये देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली की कुल पैदावार 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही है 101.80 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। वहीं इसके निर्यात को अगर हम देख लें तो एपिडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब $860 मिलियन है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव बने हुए हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं मूंगफली के भाव। जी शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आने वाले समय में मूंगफली के जो भाव हैं, मूंगफली का बाजार वो किस ओर जाता दिख रहा है? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में मूंगफली की बुआई की बात की जाए, इस खरीफ सीजन में 48,36,000 हेक्टेयर भूमि पर मूंगफली की बुआई हुई है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती की संभावना है, जिससे मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, अन्य कमोडिटीज पे भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अगली कमोडिटी की बात करेंगे। अगली कमोडिटी है मंडी खबर में बैंगन। बैंगन के भाव यहाँ जान लीजिए। गुजरात की दामनगर मंडी में बैंगन का जो भाव दर्ज किया गया है 7500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अगली मंडी है हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी। यहाँ बैंगन 1200 रुपए पर बिका है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ बैंगन के सौदे हुए हैं 3200 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में बैंगन का भाव रहा है 2750 रुपए और ये भाव हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। चलिए अगली कमोडिटी की बात कर लेते हैं मंडी खबर में। जौ की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के ताजा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव
2025 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि आप देख सकते हैं 2025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम यहाँ बात कर ले तो यहाँ 2200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। अगली मंडी है उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी। यहाँ 2350 रुपए पर सौदे हुए हैं जौ के, और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 2375 रुपए पर बिका है जौ। कुल मिलाकर इस साल जौ की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आगे जौ के भाव जो हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? जौ की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और तेजी का रुख रहेगा तो किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। ऐसे में क्या कुछ खास सलाह आप उनके लिए देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी की संभावना है, जिससे जौ की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, जाहिर तौर पर। चलिए अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे। बात होगी अगली कमोडिटी मोरिंगा की। गुजरात की सूरत मंडी में मोरिंगा का भाव क्या रहा है वो जान लीजिए आप। यहाँ भाव दर्ज किया गया है 8,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मोरिंगा 9,500 रुपए पर बिका है, जबकि केरल की पलक्कड़ मंडी में इस दौरान मोरिंगा के सौदे 8,600 रुपए पर हुए हैं। और ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं, लगातार हम आपको बताते भी हैं। हम आपको ये भी बताते चलते हैं मंडी खबर में कि ई-नैम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप किसान भाई जितनी भी कमोडिटीज मंडी खबर में देखते हैं उनके भाव आप ई-नैम पोर्टल पर जान सकते हैं। लॉगिन कीजिए और जितनी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव जानिए, क्या उठापटक चल रही है, फिलहाल ताज़ा भाव क्या है, ये सारी जानकारी आपको ई-नैम पोर्टल पर मिल जाएगी। और फिलहाल मंडी खबर में हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे कोपरा और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। अब बात होगी मंडी खबर में कोपरा की। कुछ समय पहले ही सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा यानी सूखा नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसे 1,247 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साल 2021 में कोपरा का MSP 10,335 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर हाजिर बाजार की बात करें, हाजिर भाव की बात करें, तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एग मार्केट के मुताबिक, उनके आंकड़ों के मुताबिक हम आपको ये बता दें कि शनिवार को केरल की पय्यानूर मंडी में कोपरा का जो भाव है वो 19,100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है, जबकि राज्य की ही कान्हागढ़ मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे 20,800 रुपए पर हुए हैं। ये केरल के कान्हागढ़ मंडी के भाव हमने आपको बताए। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं कोपरा पर हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि कोपरा के जो भाव है वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कोपरा की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी।
एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में मजबूती की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की उम्मीद है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में कोपरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, ये अच्छी खबर है कोपरा के किसानों के लिए कि आने वाले समय में तेजी का रुख रहेगा। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, बने रहें आप हमारे साथ। लेकिन अब अगली कमोडिटी की बात कर लेते हैं। मंडी खबर में हरी मिर्च भाव जान लेते हैं। यहाँ पर गुजरात की दाहोद मंडी में हरी मिर्च का जो भाव दर्ज किया गया है वो 2100 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की अंबाला मंडी में आपको बता दें, हम अंबाला कैंट में हरी मिर्च 2200 रुपये पर बिकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में हरी मिर्च के जो सौदे हैं वो 3800 रुपये पर हुए हैं। वहीं पालमपुर मंडी में हरी मिर्च का भाव दर्ज किया गया है 7200 रुपये। और ये सारे भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर आप देख पाते हैं। आखिर में अब बात करेंगे सेब की। शनिवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ सेब का भाव दर्ज किया गया है 4000 रुपये प्रति क्विंटल। ये सेब के भाव बता रहे हैं हम आपको। अगली मंडी है हरियाणा की पानीपत मंडी, यहाँ 5000 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ सेब 6000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका है। जबकि राज्य की ही चंबा मंडी की बात करें तो यहाँ सेब के सौदे 7500 रुपये पर हुए हैं। और हम सेब के निर्यात पर अगर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। हम आपको ये भी बता दें कि भारत ने सबसे ज्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई देशों से किया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव का। शिव श्रीवास्तव जी, बताएं कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, सेब के भाव कैसा रहेगा बाजार? सेब की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सेब की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, जाहिर तौर पर अच्छी खबर किसानों के लिए कि सेब के बाजार भाव जो हैं वो तेज रह सकते हैं आने वाले समय में। अब बात करेंगे अगली कमोडिटी टमाटर की। गुजरात की दामनगर मंडी में टमाटर का भाव आप देखिए, जानिए क्या रहा है। यहाँ भाव दर्ज किया गया है 2200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा है 1500 रुपये। पानीपत मंडी की बात कर लें अगर तो यहाँ टमाटर के सौदे 2000 रुपये पर हुए हैं प्रति क्विंटल। और वहीं हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में टमाटर का जो भाव है वो दर्ज किया गया है 2900 रुपये प्रति क्विंटल। और चलिए अब जाते जाते ये भी देख लेते हैं कि आज के हमारे मंडी खबर प्रोग्राम में क्या कुछ खास सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की। जी शिवशंकर श्रीवास्तव जी। आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके मुख्य कारण हैं, पहला मांग में मजबूती की संभावना, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में मजबूती संभव। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम कृषि जिन्सों पर यह अहम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। फिलहाल हम उम्मीद ये करते हैं मंडी खबर में अपने किसान भाइयों से कि उनको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं, आप उस QR कोड को देखिए, उसको स्कैन कीजिए। DD किसान के YouTube चैनल पर आइए, देखिए इस QR कोड को, इसको स्कैन करना है आपको। DD किसान के YouTube चैनल पर आना है और मौसम खबर देखना, मंडी खबर देखना है। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।